Hello friends, welcome to Exambi. You are watching part 6 of Finance and General Awareness series for RRB scale 1, 2 and 3. We are covering the most important current affairs in the form of MCQ which is going to be helpful for for the preparation of scale 1, 2 and 3. Okay. So let's start with the first question of today. Which of the following tech giant have reached market capitalization of $1 trillion recently? Okay. So you need to identify the company which has recently cross $1 trillion market cap. Okay, so it is Facebook. Earlier there were this Google, Amazon, Apple. Now recently Facebook ने अभी इसमें एंट्री मारी है, ये भी $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है. ओके, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप. अब मार्केट कैप मतलब क्या होता है? मार्केट कैप मतलब प्राइस ऑफ वन शेयर. ओके, प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर. ठीक है, तो ये फेसबुक जो है ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी. तो इसका अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन अभी क्रॉस हो गया है. ठीक है, और ऐसा करने वाली फेसबुक जो है वो मतलब पहली कंपनी है जिसने सिर्फ 17 साल में ऐसा किया है. ठीक है, ओनली 17 ईयर्स. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट बोल्ड? बोल्ड का लॉन्ग फॉर्म है बॉम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट टू बूस्ट द ट्राइबल इनकम. अब ट्राइबल से रिलेटेड न्यूज़ और आपका रीजनल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस में भी आरआरबी के इम्पोर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो किसने लॉन्च किया है वो बताना है. वो ये लॉन्च किया है केवीआईसी ने. केवीआईसी इज योर खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है ये. इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी लॉन्च हुआ है. पहला इसका उद्घाटन हुआ है राजस्थान में. ठीक है, ये तीन चार चीज़ें आपको याद ध्यान में रखनी है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली टाइमली वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस टू रिवाइटलाइज इंडस्ट्रीज इन टाइम्स ऑफ कोरोना क्राइसिस. इसको बोलते हैं त्वरित स्कीम. ये त्वरित स्कीम रिसेंटली लॉन्च की है. कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है ये इसमें यहाँ पे बताना है. ठीक है, त्वरित का लॉन्ग फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. कभी कभी इसमें से ये एक्रोनिम दे देंगे आपको, उसका लॉन्ग फॉर्म पूछेंगे कि भाई इसमें से ये आर क्या है ना, या फिर ए क्या है. तो ये लॉन्ग फॉर्म जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है. और मिनिस्ट्री आपको बतानी है. मिनिस्ट्री है, सॉरी मिनिस्ट्री नहीं, एजेंसी है सिडबी. ठीक है, सिडबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990 और नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था 1982. नाबार्ड का को जो कमिटी था रिकमेंड जिसने किया था वो था शिवरामन कमिटी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटिंग एजेंसी हैज लॉन्च्ड टू एग्रीकल्चर फोकस्ड कमोडिटी इंडाइसेस, गौरेक्स एंड सोइडेक्स. ये गौरेक्स और सोइडेक्स ये है आपका गौरगम के लिए और ये है सोयाबीन के लिए. ठीक है, तो ये दो कमोडिटी इंडाइसेस लॉन्च की है. किसने लॉन्च की है बताना है आपको. ये लॉन्च की है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज. ठीक है, ये जैसा आपका स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई और एनएसई, यहाँ पे आपके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं जिसको हम एक्सचेंज बोलते हैं. ठीक है, तो ये एनसीडेक्स जो है यहाँ पे डेरिवेटिव एक्सचेंज किए जाते हैं. डेरिवेटिव एक्सचेंज, डेरिवेटिव खरीदे जाएंगे बेचे जाएंगे. और डेरिवेटिव का जो प्राइस है वो किससे किससे लिंक्ड है? वो लिंक्ड है आपके गौरगम से और सोयाबीन से. ठीक है, तो ये लॉन्च किया है रिसेंटली आपके एनसीडेक्स ने. और एनसीडेक्स को कौन रेगुलेट करता है? सेबी. एनसीडेक्स को भी सेबी रेगुलेट करता है. बीएसई एनएसई को भी सेबी रेगुलेट करता है. म्यूचुअल फंड को भी सेबी रेगुलेट करता है. ठीक है, so you should be clear about this. Moving further, which of the following PSB has become the second most valuable bank recently in terms of market capitalization? ठीक है, market capitalization of SBI is around 3.75 lakh crore. इसका शेयर प्राइस अभी रिसेंटली 420 से 430 के बीच में खेल रहा है. ठीक है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने अभी आपको बोला, प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर. तो ये जो एम कैप है इसमें दूसरे नंबर पे कौन सी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है वो पूछा है. ठीक है, तो इसमें है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक. ठीक, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बहुत बड़ी बैंक है. लेकिन नहीं, इनका शेयर प्राइस कम है
और शेयर प्राइस को अगर आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा। और उस टर्म्स में इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो सेकंड मोस्ट वैल्यूड बैंक है, ठीक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 51,000 करोड़ है, ठीक है। एसबीआई का है अराउंड 3.75 लाख करोड़, मतलब एसबीआई के आजू बाजू में भी नहीं है कोई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज बीन शिफ्टेड अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री रिसेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग हुआ है और करंट अफेयर में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे समझेंगे। ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर शिफ्ट किया है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इस साल के बजट में 2021 2022 इस साल के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो है आपका 1,75,000 करोड़, ठीक है। तो अभी हम पब्लिक सेक्टर बैंक तो प्राइवेटाइज कर ही रहे हैं, ठीक है, उसके शेयर्स बेचे जाएंगे। फिर गवर्नमेंट को जो लॉस मेकिंग या लॉस मेकिंग नहीं भी हो, प्रॉफिट मेकिंग भी कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो, तो वो भी बेचनी है, ठीक है, उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सभी अगर एक ही नोडल मिनिस्ट्री के अंडर रहेगी तो डिसइन्वेस्टमेंट जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, जो उसका जो भी ऑपरेशन होता है वो इजी गिरेगा। इसलिए ये मोटिव है इस मिनिस्ट्री को और इस डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर शिफ्ट करने का, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है ये ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी अप्रूव्ड $500 यूएस यूएस डॉलर 500 मिलियन टू लोन टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास अमिड पैंडेमिक, ठीक है। तो ये किया है आपके वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने अभी 500 मिलियन डॉलर का लोन दिया है हमको टू टू इम्प्रूव इनफॉर्मल वर्किंग क्लास, ठीक है, ड्यूरिंग पैंडेमिक। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा। ये एमएसएमई प्रेरणा जो है, एमएसएमई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का, बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 30% टू जीडीपी, ठीक है। और लगभग 11 करोड़ के आसपास इनका जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये लोग एमएसएमई, ठीक है। तो इस वजह से एमएसएमई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमएसएमई अभी इस टाइम पे स्ट्रेस्ड है पैंडेमिक की वजह से, इसीलिए अभी एमएसएमई के सेक्टर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटीज चलती है। तो ये कौन कर रहा है ये भी हमको पता होना चाहिए। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम, ठीक है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में। ओके, मूविंग फर्दर। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, आपने देख ही लिया होगा, ये है ई कॉमर्स से रिलेटेड। ये क्या है ये समझ लेते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का ये मतलब है कि डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स में अभी जैसे फ्लिपकार्ट है और अमेजोन है, ये दो जायंट है, ठीक है। अभी ये दोनों ही लीड कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन बाकी के जो एमएसएमईज है और जिनको भी ऑनलाइन बिजनेस करना है उनके लिए फिर प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जो भी नीड रहेगी वो फिर ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के थ्रू वो उस पे हेल्प की जाएगी, ठीक है। उनके कैटलॉग जो है, प्रोडक्ट कैटलॉग ऑनलाइन में ऑनलाइन अवेलेबल करके करके कर देने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो हेल्प है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो आपको दी जाएगी थ्रू ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। ये इनिशिएटिव है, ये डीपीआईआईटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया। ये आता है आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च निपुण भारत। निपुण भारत का में आपको पी क्या है बताना है। पी है आपका प्रोफिशिएंसी, पी इज योर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। ये निपुण भारत रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन बने हैं, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निपुण भारत क्या है? निपुण भारत है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो ये 2026-27 तक हमको ये टारगेट अचीव करना है कि भाई थर्ड स्टैंडर्ड तक, ग्रेड 3 तक जो भी बच्चा है उसको पढ़ते लिखते आना चाहिए, नंबर की उसको समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए निपुण भारत लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ NARCL? ये NARCL बहुत ही न्यूज में, इसका ऑथराइज कैपिटल है 100 करोड़। ठीक है, NARCL क्या है? बैड बैंक है। बैंक्स के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो भी NPAs होंगे वो ये NARCL एक्वायर कर लेगा, कुछ उनको कैश देगा और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा। ठीक है, बैंकों को, है ना, अराउंड 15% कैश दी जाएगी बैंकों को और बाकी 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील की जाएगी। ठीक है, और बाकी फिर ये NPAs को रिजोल्यूशन का जो काम है वो देखेगा फिर NARCL, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई रिसेंटली लॉन्च नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी का टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन आपको बताना है, वो है 2019 टू 24। ये नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आरबीआई की तरफ से, तो इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी है जो अभी लॉन्च होने वाली है, वो आरबीआई लॉन्च कर रहा है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज मत्स्य सेतु ऐप हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी? ये मत्स्य सेतु ऐप जो है ये रूरल डेवलपमेंट में और रूरल फाइनेंसिंग में, रूरल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट और रूरल इकोनॉमी। ओके, ये जीएस में भी ये क्वेश्चन आएगा आपको, जीए में। ठीक है, तो ये मत्स्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है बताना है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है ये, इन्होंने नहीं किया है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज द नोडल एजेंसी विच इज गोइंग टू एडमिनिस्टर दिस मत्स्य सेतु ऐप। ठीक है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के डोमेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ना। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, और एक इंडियन को कॉन्फर किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है मिस्टर कौशिक बसु को। कौशिक बसु इज द इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। ठीक है, और ये चीफ इकोनॉमिस्ट भी थे वर्ल्ड बैंक में, चीफ इकोनॉमिस्ट एट वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रिसेंटली हमने कोऑपरेटिव कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। देन कोऑपरेटिव बैंक्स का अमालगमेशन हुआ है बहुत ज़्यादा, आरबीआई ने करवाया है। देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो रेगुलेशन है और सुपरविजन है वो अभी आरबीआई के अंडर आ गया है। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, हमको इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव मनाया जाता है 4 जुलाई को। आपका 5 जून होता है एनवायरमेंटल डे, इंटरनेशनल एनवायरमेंट डे। ठीक है, फिर 21 जून है आपका योगा डे। 8 मार्च है आपका वुमेंस डे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो दिस इंपॉर्टेंट डेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज गोइंग टू बी ए मेजर स्टेक होल्डर इन NARCL? ये NARCL जिसको हम बैड बैंक भी बोलते हैं, ये बहुत सारी बैंक्स इसमें बहुत सारी बैंकों का इसमें शेयर होने वाला है। तो इसमें लगभग 12% शेयर जो है, जो मेजॉरिटी शेयर, मेजॉरिटी नहीं बोलेंगे बट जो जितने भी बैंक शेयर लेंगे उससे सबसे ज्यादा स्टेक जो होगा वो कैनरा बैंक का होगा, अराउंड 12%। ओके, मूविंग फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज गोइंग टू बी अ मेजर, हाँ यही क्वेश्चन है, ये इसका आंसर था कैनरा बैंक। ओके, आइडेंटिफाई द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ सर्वे, नोडल मिनिस्ट्री फॉर स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम का लॉन्ग फॉर्म है आपका सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया। अब ये विलेज मतलब रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, रूरल लैंड कंसोलिडेशन के रिलेटेड है। तो आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। ठीक है, नहीं, बट ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो लैंड का जो मैपिंग होगा, वो लैंड मैपिंग करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी मिलेगा। ठीक है, लैंड का, जो आपकी लैंड है, तो वो लैंड आप वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप लोन भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनेंस से ही रिलेटेड मैटर है।
क्योंकि आपको ये थ्रू दिस स्कीम you will get help to for getting financial credit from bank. Okay, so this is very much related with banking and finance. और ये आता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ओके, so you should take note of this. Moving further, identify the chairman of IFSCA. IFSCA is International Financial Service Center Authority. ये है आपका गांधीनगर में. ठीक है, ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि पहले ये मुंबई में होने वाला था, अभी उधर शिफ्ट की कर दिया गया है. तो इसके जो आपके चेयरमैन है वो है मिस्टर इंजेटी श्रीनिवास. ठीक है. एम एस साहू जो है ये IBBI के चेयरमैन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI. NK सिंह जो है आपके 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है. ठीक है. MR कुमार जो है वो आपके LIC के चेयरमैन है, और DK खरा जो है वो आपके SBI के चेयरमैन है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. फिर आते हैं आइडेंटिफाई द कमिटी विच रिकमेंडेड द लोकलाइजेशन ऑफ डाटा जनरेटेड इन द कंट्री. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि RBI ने मास्टर कार्ड जो आपका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड आपको इशू करता है, ठीक है, मास्टर कार्ड पे बैन लगा दिया है. वो अभी नए कस्टमर नहीं कर सकते इंडिया में. ठीक है, नए कस्टमर्स वो नहीं जनरेट कर सकते. जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको ही वो अभी फिलहाल सर्व कर रहे हैं. और रीज़न है कि ये जो डाटा जनरेट होता है इंडिया में, फाइनेंशियल रिलेटेड डाटा, ये इनको इंडिया में ही स्टोर करना है, बट मास्टर कार्ड ऐसा नहीं कर रही थी. ठीक है, तो ये लोकलाइजेशन ऑफ डाटा और मास्टर कार्ड का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है. ये रिकमेंड किया गया था श्री कृष्णा कमेटी ने. BN श्री कृष्णा कमेटी थे, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है. ठीक है, तो इनकी कमेटी ने ये डाटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए ऐसा रिकमेंड किया था. दूसरी जो कमेटी है अशोक दलवाई, ये है आपकी डबलिंग फार्मर्स इनकम. शिवरमन कमेटी है आपकी नाबार्ड से रिलेटेड. नाबार्ड का फॉर्मेशन इन्होंने करवाया था, इनका रिकमेंडेशन था. नचिकेत मोर के रिकमेंडेशन पे स्मॉल फाइनेंस बैंक आई थी. ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक. और उर्जित पटेल की कमेटी जो थी, जो अभी आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखते हैं, उसमें उन्होंने कहा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एंकर है, इन्फ्लेशन मेजरिंग पैरामीटर है, वो CPI होना चाहिए और ना कि WPI. ठीक है, तो ये थी आपकी उर्जित पटेल कमेटी. ये थी अराउंड आई थिंक 2014 में, 2014-15 में बनी थी. ठीक है. नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ओपन द बायोडाइवर्सिटी पार्क. ठीक है, since it is related with sustainable development, it becomes important. So the Uttarakhand has recently opened the biodiversity park uh, in हल्द्वानी. ठीक है, ये हल्द्वानी में हुआ. तो आज का ये सेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई हो तो आप ये सेशन ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, दिस इज़ रवि साइनिंग ऑफ. ऑल द बेस्ट.